ओम नमः शिवाय। तुम्हारे भी होती है पीर, हे करुणानिधि जगतधारी दुख दलन रघुवीर। तुम्हारे भी होती है पीर, सुनते हैं जब जब भक्तों पे पड़ती है कुछ भीर। तब तब उनको रक्षा को तुम धरते मनुष्य शरीर। क्या तुम्हारे भी होती है पीर, अविनाशी का अंश विपत में हो अत्यधिक अधीर। नहीं देखती क्या वे अखियाँ इन नयनों का नीर। क्या तुम्हारे भी होती है पीर, राधे श्याम उन्हीं हाथों में है अपनी अक्सीर। जोड़ दिया करते हैं जो टूटी फूटी तकदीर। क्या तुम्हारे भी होती है पीर। कथा प्रारंभ। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचाए अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम, कहाँ बूढ़े माथों को ठोक ठोक कर करते अब आराम। कहाँ तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैं नाए बोली हमें छोड़ के राम कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे। चकवा चकवी कोयल कौए सब सीता राम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरवे मुरझाए हैं। तुलसी दल कदली फल सूखे कलियां बूटे कुमलाए हैं। तालाब होज बाउड़ी कुएं सब नहर नदियां सूख गई। बच्चे वाली माओ की भी उस समय आतियां सूख गई। सरयू के वे राजसी घाट राधो जी जहाँ खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा कर सीतापति श्री राम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब सीताराम वन को रथ में बैठ के चलने लगे तो सब ऐसे हालात हो गए हैं कि सब रोने लगे, सब उनके साथ साथ चलने लगे। तब श्री राम क्या बोलते हैं सुनिए। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघन शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाव। समझाया जनार्दन ने जन कहाँ मानने वाले थे। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिस जाएंगे यह ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। हे मंत्री वर अब यही उचित रथ इस समय तैयार करो। तमसा कह रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। देखो किस तरह से कवि ने तमसा मतलब रात रहते रहते ही हमें तमसा नदी पार करा दो। सीधा रास्ता या दढ़ा छोड़ ले चलो कुराहो से रथ को। ओहो क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। क्योंकि प्रजाजन सब उन्हीं के साथ चली गई थी और तमसा नदी के किनारे पर सो रही थी, तो सुमंत को बोल रहे हैं कि दूसरे रास्ते से चलो, कुराहा से चलो, जिससे कि फिर हमारे पीछे ना आ पाए। सब प्रजाजन सो रही है। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ,
इसलिए प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन इस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। फिर वो विवश होकर वापस लौट जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है। लीला लीला धाम सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। सीता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश बणी, यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूम, दोनों हो एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजाज्ञा को टाले। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित वन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमीर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। मणि खोकर गति जो फणी की हो, जो जलहीन मीन की हो। बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर जो होता जो वणिक समाज विकल। त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है। पुरुषार्थ काम कब करता है जब क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो। प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। राम लखन सीता सहित प्रभु चले गए प्रजा को सोते हुए। जब प्रजा सोकर उठी तो चारों तरफ ढूंढ ढूंढ कर थक गए। तब सोचने लगे कि हमारा साथ यही तलक था, अब कौशल नगरी को चलते हैं। अब रथ गया राम का दूर, यदि सावधान होते तो रथ के आगे सोते हो जाते चकनाचूर। जब रथ गया राम का दूर, जब चले गए रघुनंदन, फिर कैसे जिए प्रजाजन। बिछुड़े हैं जीवन नूर, अब रथ गया राम का दूर। इस तरह से विलाप कर रहे हैं। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले आए अयोध्या लोग। श्रणेश्वरपुर में इधर पहुँचे रघुनाथ, श्रृंगवेरपुर जगह पहुँचे। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ। गुह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम 14 वर्ष नहीं करेंगे वस्ती में विश्राम। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, यह है तो यहीं रहूंगा मैं। वनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वह बोला चावदास का है। सरकार ने इसको ठुकराए, यह हार्दिक भावदास का है। मौन हो गए दयानिधि, मानो है स्वीकार। सीमा हो जब प्रेम की, तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया, हुआ निशा का काल। एक वृक्ष की छाह में लेटे दीन दयाल। सियावर राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोता है। देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है।
जो रही सदैव हिंडोले में, इस समय धूलि धूसर है वह। जिसको वे देही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं, दोनों का चरितार्थ कर रहे मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब गया निषाद। बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज स्वार्थियों पर जब यों दारुण कलेश, लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी हो सदा साधक वाधक ब्रात। जब यह संसार सुकुनवत है जो, तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों के वहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वे सब सपनों की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। बस यही समझकर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सियावन में जगे जग में हुआ प्रभात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए लक्ष्मण भी कितने ज्ञानी थे। जब सब दुख में बैठे हुए थे साधक, तब वो समझा रहे हैं कि यह संसार स्वप्न के समान है। उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। ये जो जीवन की अवस्था है घोर मोह है। इन रातों में जो होती हैं वे सब सपने हैं। तो इस पर ज्यादा कलेश ना करें, ये श्री लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। मंगवा पकर बटका दूध, वहीं शिर जटा बनाई रघुवर ने। मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा जूट, यह वन का ताज भी राजा है। बलिहार अयोध्या का राजा, इस समय बना बन राजा है। महलों वाले या बन वाले, दो ही तो हैं जग में राजा हैं। वे रागी होकर राजा है, यह त्यागी होकर राजा है। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी धमकता है, जंगल में कभी महकता है। जटा जूट ही क्या सभी सजे बनों के साथ, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ पांव बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं बन का यह श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यहाँ तक सुमंत साथ में थे, तो उनका यह रूप देखकर सुमंत अधीर हो गए। कहने लगे हे राम वापस चलिए। हो गई कई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गमन पे प्रभु, वरदानों के धन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वह फिर मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या शूर। मंत्री बूढ़े मंत्री यदि हमको आप चाहते हैं, तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम। अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वे देही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि वह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ, छाई है ध्वनि मैदानों में।
सबसे पहले यह ध्वनि पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली धन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, जब सृष्टि तलक यह कहती है, हे स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर मुझे न ललचा सकती है। हंसनी मानसर को तजकर अन्यत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुमंत ने सीता जी को वापस लौटने की बात करी, पर सीता जी ने इनकार कर दिया कि जहाँ राम रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। यही सृष्टि का नियम है। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है और अगले पार्ट को मैं कल सुनाऊंगी आपको। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे भी होती है पीर, हे करुणानिधि जगतधारी, दुख दलन रघुवीर।